दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एसबीआई क्लर्क फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसीजर की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क के 9124 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, अंतिम मौका है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप 31 अगस्त 2026 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय अंतिम समय में अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आप मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेम तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर अन्य डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, कैसे आप अपना प्रीव्यू चेकआउट करोगे, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एसबीआई क्लर्क फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसबीआई क्लर्क का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई की ओर से जूनियर एसोसिएट क्लर्क के लिए 9124 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 अगस्त 2026 है। 24,050 से 64,480 सैलरी है। एफपीड या फिर पास आउट बैचलर डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये फीस है। SC/ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। प्री एग्जाम, मेन एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। sbi.bank.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि वैकेंसीज की यहाँ पर सर्कल वाइज, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कंप्लीट डिटेल आपको दे दी गई है। आप यहाँ से चेकआउट कर ले। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है। इसमें एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल देखने को मिल जाएगी। प्री एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट पैटर्न और मेन एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट पैटर्न आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। आप यहाँ से एग्जामिनेशन पैटर्न चेकआउट कर सकते हो। सैलरी की जानकारी आपको दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एप्लीकेशन फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन, फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दी गई है, जैसे कि फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे। यहाँ पर प्री और मेन एग्जाम के लिए पैटर्न आपको दिया गया, आप चेकआउट कर ले। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सभी जनरल गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए भी आपको यहाँ पर डिटेल दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का पॉपअप शो हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर करते हुए कंफर्म कर ले, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं।
यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो कॉलम आपको हर हाल में फिल करने हैं, और जिनके सामने ये स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है, आप उन्हें भरे चाहे ना भरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फुल नेम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो नाम आप ऊपर प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नाम यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है या फिर लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी का डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करना है। उसके लिए गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर मोबाइल नंबर के सामने आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, उसके लिए भी आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड शो होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको ईमेल आईडी के सामने सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पर ये 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रही हैं। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चश्मा वगैरह नहीं पहनना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए अपना फोटो कैप्चर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपको एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से करने होंगे जिनकी डायमेंशन 140 × 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में यहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैप्चर करना है फोटो, लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए गाइस आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आप कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने मोबाइल के QR कोड ऐप रीडर से स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए आप अपने मोबाइल के थ्रू यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। फोटो कैप्चर करने के बाद आपको इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है अपने दोनों फोटोज के। यहाँ पर आपको आपके फोटो के लिए गाइडलाइन भी दी गई है। आप फोटो गाइडलाइन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। इन फॉर्मेट में आपके फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और गाइस यहाँ पर इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है इस फॉर्मेट में और अपना लाइव फोटो भी आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ पर कैप्चर करना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना सर्कल सेलेक्ट करना है, फिर उसका स्टेट सेलेक्ट करना है। उस स्टेट के अंतर्गत यहाँ पर अगर सर्कल में आपको प्रेफरेंस के लिए ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर आपको अपने 2 सर्कल सेलेक्ट कर लेने होंगे, 2 प्रेफरेंस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर किसी स्टेट के अंतर्गत आपको यहाँ पर सर्कल प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो उसमें आपको यहाँ पर ये प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं करनी होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर
प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे अगर किसी स्टेट के अंतर्गत आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपनी लोकल लैंग्वेज उस स्टेट की सिलेक्ट कर लेनी है जिसके लिए आपने यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट किया है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी जो ये लोकल लैंग्वेज है वो आपके पास 10वीं या फिर 12वीं क्लास में एक सब्जेक्ट के तौर पर थी या फिर इसके लिए आपने कोई अलग से सर्टिफिकेट कर रखा है। तो यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके पास 10वीं या फिर 12वीं क्लास में ये एक सब्जेक्ट के तौर पर होनी चाहिए या फिर इसका सर्टिफिकेट होना रिक्वायर्ड है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या फिर एसटी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सब कास्ट देनी होगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे जब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन इनेबल होगा, अदरवाइज ये आपको डिसेबल कर दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर एसबीआई के ट्रेंड अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर गाइस यहाँ पर आप टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे अपनी अप्रेंटिस का और यहाँ पर उसके बाद आपको अपनी HRMS ID एंटर करनी होगी। और अगर आप एसबीआई अप्रेंटिस ट्रेंड कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर ये ऑप्शन आपके सामने डिसेबल्ड कर दी जाएंगे, डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे। फिर गाइस यहाँ पर आप अपनी सब टाइप सेलेक्ट करेंगे अपनी डिसेबिलिटी का। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी अगर मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो उसकी डिटेल देनी होगी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है तो उसकी डिटेल देनी होगी। और अगर आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2H के, अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं आते हैं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको आपकी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी इंडियन। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर आप विडो है या फिर डाइवोर्स वुमेन है, अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे और नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर सर्विस के पीरियड आप बताएंगे मंथ्स में, कितने मंथ्स का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है। और अगर नहीं है आप एक सर्विसमैन तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिसेबल्ड एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और सर्विस पीरियड यहाँ पर मंथ में एंटर करें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल इन एक्शन DXS कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप फिर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ऑलरेडी एसबीआई में क्लरिकल कैडर पर कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप क्लरिकल कैडर पर कार्यरत थे इससे पहले और आपने रिजाइन कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, अगर कर दिया है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप क्लरिकल कैडर पर कार्यरत नहीं थे और आपने या फिर कोई रिजाइन नहीं किया है तो यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यहाँ पर आपके कैरेक्टर में कोई डिफॉल्ट है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने प्री एग्जाम के लिए सेंटर सेलेक्ट करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको 2 प्री एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। पहले आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप सिटी सेलेक्ट करेंगे उस स्टेट की जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो 2 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आप प्री एग्जाम के लिए सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप मेन एग्जाम के लिए भी सेम ऐसे ही 2 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करें स्टेट सेलेक्ट करने के बाद। तो गाइस इस तरह से यहाँ पर आपको अपने प्री और मेन एग्जाम के एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आप एग्जाम टाइम पीरियड के दौरान कौन सी आईडी अपनी शो करेंगे वो यहाँ पर आपको बताना होगा। आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, यहाँ पर आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे, जो आईडी प्रूफ आप एग्जाम टाइम के दौरान शो करना चाहते हैं, आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके क्वेश्चन पेपर का मीडियम, आप किस मीडियम में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं,
इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जो ऊपर आपने स्टेट सेलेक्ट किया है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर देनी है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। आप जुड़वा भाई बहन हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उनका नाम यहाँ पर देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर विडोवर हो, या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपने आधार का यूज करने की सहमति प्रदान करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम लास्ट नेम है तो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको अपनी मदर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, उनका मिडिल नेम लास्ट नेम है तो आप एंटर करें, नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, मिडिल नेम लास्ट नेम एंटर करेंगे, मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं होगा तो इन कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। और अगर आप अनमैरिड हो तो फिर आपको ये कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर पहले आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। उसके बाद आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 750 रुपये फीस है। एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, वो फीस पेमेंट से यहाँ पर एक्सेम्प्टेड है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ऊपर दी गई सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है, और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर एसबीआई क्लर्क की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में भी एपेड है ग्रेजुएशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है आप पास आउट हैं या फिर एपेड है फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप बताएं आप किस स्ट्रीम के अंतर्गत अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद पासिंग डेट आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज एंटर करनी है, कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए हैं अगर आप पास आउट कर चुके हो। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर केवल पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। फिर अगर आपने यहाँ पर कोई इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं कर रखी है तो इन कॉलम्स को आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की डिटेल पूछी गई है। अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, अन्यथा आप इस सेक्शन को भी खाली छोड़ देंगे। गाइज अगर आप मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस है तो इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें अगर जॉब छोड़ चुके हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे किस से डेट से किस डेट तक आपने यहाँ पर जॉब की है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर आप देंगे, जॉब छोड़ चुके हैं तो इसे छोड़ने का कारण देंगे। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर आप ऐड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें भी आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके मल्टीपल एक्सपीरियंस की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गाइड आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेने के इच्छुक है। अगर आप SC, ST, OBC, EX, DISX या फिर DXS या फिर PW कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर इन कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो यहाँ पर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं तो वो आप बताएं। अगर इच्छुक है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, किस स्टेट में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और उसका एक प्री एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर आप सिलेक्ट कर लें। और अगर आप इच्छुक नहीं है प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेने के इन कैटेगरीज के अंतर्गत तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपने पीछे जो स्टेट सेलेक्ट किया है उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फील्ड मिलेगी, उसे आपको रीड, राइट,
और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं यहाँ पर आप उसे एंटर करें और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। आप उसे रीड, राइट, स्पीक जो भी करना जानते हैं वो डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज की डिटेल देंगे। गाइज इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल देनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऊपर दी गई अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में पीछे अब तक जो भी डिटेल प्रोवाइड की है उनका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपसे पूछा गया है आपने जो अपना नाम यहाँ पर प्रोवाइड कराया है क्या वो यहाँ पर सेम है आपके ID प्रूफ्स के अकॉर्डिंग। अगर है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और अगर डिफरेंट है तो फिर यहाँ पर इस थर्ड चेकबॉक्स को आप ओके करेंगे। इन दोनों में से आपको एक चेकबॉक्स ओके करना है अपने अकॉर्डिंग। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड अगर आपको लगता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने गाइड यहाँ पर ये PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा वो आपको यहाँ पर एक वाइट पेपर पर करना है ब्लैक या फिर ब्लू इंक से और उसके बाद यहाँ पर उसका टाइप JPG या फिर JPEG होना चाहिए। फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वो आपको यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डायमेंशन इसकी 800x400 पिक्सल होनी चाहिए और यहाँ पर फाइल का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको एक गाइडलाइन दी गई है। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा उसकी डायमेंशन 240x240 पिक्सल रखी गई है। इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइड यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट का किसी भी डॉक्यूमेंट का फोटो, सिग्नेचर या फिर इन डॉक्यूमेंट्स का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है या फिर फॉर्मेट दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें उसमें आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करें जिस डॉक्यूमेंट का साइज आप दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं। उसका साइज सेट करने के बाद वहाँ से उसे आप डाउनलोड करें और यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से अपने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको। इन्हें अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको 750 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर पाओगे। UPI यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। UPI ऑप्शन जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आप QR कोड ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और उसमें QR कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे अपने UPI के माध्यम से। फिर यहाँ पर जनरल, OBC, EWS कैटेगरी कैंडिडेट का फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। उनके सामने भी इसी तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है गाइड। अब आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन प्रिंट के इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट्स कलर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।